हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि वाइट प्रोपेगेंडा क्या होता है, वाइट प्रोपेगेंडा कौन करता है, ये क्यों किया जाता है, ये किन फॉर्म में किया जाता है और किस तरह ये ग्रे और ब्लैक प्रोपेगेंडा से मुख्तलिफ होता है। वाइट प्रोपेगेंडा। आज जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि हमारा मौजू वाइट प्रोपेगेंडा है, तो आज की इस नशिस्त में आप हम आपको बताएंगे कि वाइट प्रोपेगेंडा क्या है, ये कैसे किया जाता है, कौन करता है और ये किन फॉर्म में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी वाइट प्रोपेगेंडा है क्या। वाइट प्रोपेगेंडा इज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा दैट इज ओपनली एक्नॉलेज्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर सोर्स। इसको हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वाइट प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा की उस शक्ल को कहते हैं, उस किस्म को कहते हैं जिसमें जो प्रोपेगेंडा करता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें उसका पता होता है और वो एक्नॉलेज्ड होता है, यानी हमारे इल्म में होता है। ठीक हो गया जी। इट इज जनरली यूज टू स्प्रेड पॉजिटिव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन विद द एम ऑफ प्रमोशन गुडविल एंड सपोर्ट अबाउट। यानी बुनियादी तौर पे जो वाइट प्रोपेगेंडा होता है, इसका मकसद जो होता है वो एक मुस्बत इमेज जो है वो क्रिएट करना होता है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन। किसका? और एक गुडविल, एक अच्छा जेस्चर जो है वो देना होता है अवाम को। किसका? किसी ग्रुप का। यानी अगर वो ग्रुप, जो ग्रुप वाइट प्रोपेगेंडा करता है, उस ग्रुप के बारे में लोगों के तासुर को बेहतर करना हो सकता है। कोई काज हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कोई ब्रांड है, कोई मूवमेंट या मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो ये इनमें से कोई भी, कोई ग्रुप हो, कोई काज हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई मूवमेंट हो, जो भी वाइट प्रोपेगेंडा करता है, बुनियादी तौर पे उसका मकसद जो होता है वो अपने बारे में मुस्बत जो तासुर है, एक जो अच्छी इमेज है, एक जो अच्छा इमेज बनाना है, वो क्रिएट करना होता है आवाम के अंदर। हु यूजेस प्रोपेगेंडा? तो वाइट प्रोपेगेंडा जो है ये करता कौन है, कौन इसको इस्तेमाल करता है? वाइट प्रोपेगेंडा इज ऑफन क्रिएटेड एंड डिसिमिनेटेड बाय, यानी ये तख्लीक किया जाता है और फिर इसको फैलाया जाता है। किसको? बाय गवर्नमेंट्स। यानी गवर्नमेंट्स वाइट प्रोपेगेंडा करती हैं अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, अबाउट देयर कैंपेन्स, अबाउट देयर पॉलिसीज, अबाउट देयर लेजिस्लेशंस, कि कितना अच्छा वो काम कर रही हैं। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके जो स्लोगन्स होते हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज होते हैं, वो जो व्हेन दे आर इन अपोजिशन, तो वो जो काम कर रही होती हैं, वो जो है वो उनको या इवन गवर्नमेंट में भी अगर पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअली कोई कैंपेन करती है बताने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं मेन, उनकी मेन पॉलिसीज क्या हैं, उनके मेन मैनिफेस्टो क्या है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत में। अगर फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो सकती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सकती है। ये यानी कोई भी इनमें से करे, उसका मकसद क्या होता है? टू कन्वे अ पॉजिटिव इमेज ऑफ देमसेल्व्स और देयर एक्शंस। यानी पहले तो जो है मुस्बत जो है वो इमेज क्रिएट करनी है। किसकी? उस ऑर्गेनाइजेशन की। और फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, यानी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी मुस्बत इमेज लोगों के अंदर क्रिएट करनी है, अच्छा जो है, ताकि तासुर जाए। और दूसरा जो है, वो जो काम करते हैं, जो एक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, उन एक्शंस के बारे में भी आवाम के अंदर अच्छा तासुर पैदा करने के लिए, अच्छी राय बनाने के लिए वाइट प्रोपेगेंडा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चैनल्स ऑफ वाइट प्रोपेगेंडा किन अशकाल में किया जाता है? तो वाइट प्रोपेगेंडा कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग, जिनमें से कुछ मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्पीचेस हो सकती हैं, जिसमें पॉलिटिशियन स्पीच करते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो स्पीच करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड स्पीच करता है, इसी तरह कोई जो गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो स्पीच करते हैं। दे कैन बी प्रेस रिलीजेस, यानी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, दे सेंड प्रेस रिलीज टू द प्रेस। और जब वो डेफिनेटली प्रेस रिलीज अखबार के अंदर पब्लिश होती है, या टेलीविजन पे जो है वो ब्रॉडकास्ट होती है, या रेडियो पे, या इवन सोशल मीडिया पे शेयर होती है, तो जब वो लोग पढ़ते हैं तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का या मिनिस्ट्री का तासुर जो है लोगों के अंदर अच्छा क्रिएट होता है। तो प्रेस रिलीजेस आर अ फॉर्म ऑफ
वाइट प्रोपेगेंडा। देन एडवर्टीजमेंट्स, हम जो इश्तिहारात देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की तरफ से हों, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हों, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हों, उनका बुनियादी मकसद जो है वो लोगों के अंदर पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करना होता है, कि लोगों को बताना होता है, उनको अवेयर करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है कि क्या काम किया जा रहा है। और बुनियादी तौर पे एजुकेट जब हम अवेयर करते हैं, तो अवेयरनेस brings attitudes, and attitudes of course correspond to our behaviors। यानी जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनको अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस से उनके एटीट्यूड्स बनते हैं, और एटीट्यूड से अल्टीमेटली वो फिर एक्शन लेते हैं। यानी किसी चीज को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। लाइक करते हैं तो वो चीज खरीदते हैं या उसकी फेवर में वोट करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ लिखते हैं, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह सोशल मीडिया पोस्ट और ब्लॉग्स हो सकते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं, वो उन पॉलिटिकल पार्टी के जो मैसेजेस होते हैं उनके बारे में पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, फिर उनको शेयर करते हैं, फिर उनको ट्वीट करते हैं, फिर उनको रीट्वीट करते हैं, और फिर ब्लॉग लिखते हैं जिसमें वो अपना जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिस काज को वो सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में वो एक कैंपेन चलाते हैं। तो ऑल दीज फॉर्म्स, ये जो चार हैं, दे दे आर कंसीडर द डिफरेंट फॉर्म्स, द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डूइंग वाइट प्रोपेगेंडा। इसी तरह इफेक्टिवनेस ऑफ वाइट प्रोपेगेंडा क्या है कि जी कितना इफेक्टिव होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वाइट प्रोपेगेंडा इज यूज्ड एज अ टूल फॉर परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। और बुनियादी तौर पे वाइट प्रोपेगेंडा किया इसलिए जाता है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, यानी उनको पहले अवेयरनेस दें, फिर उनके एटीट्यूड्स डेवलप करें, और अल्टीमेटली उनको हम परसुएड कर सकें कि वो, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है तो वो खरीदें, हमारा कोई स्लोगन है उसको बाय करें, हमारी कोई कैंपेन है तो उसको सपोर्ट करें, हमारा कोई आइडिया है तो उसको सपोर्ट करें, हमारी कुछ पॉलिसीज हैं तो उसको सपोर्ट करें। तो बुनियादी तौर पे इन्फ्लुएंस और जो परसुएशन है, लोगों को जो कायल करना है, वो प्रोपेगेंडा का, वाइट का जो है वो बुनियादी तौर पे काम होता है। और इट कैन बी इफेक्टिव इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स, जो मैं अभी बात कर रहा था कि राय आमा जो है उसको शेप करना। और जो एटीट्यूड्स हैं लोगों के, वो किसी इशू के बारे में हो सकते हैं, किसी ग्रुप के बारे में हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में हो सकते हैं, उनको शेप करना जो है वो वाइट प्रोपेगेंडा का काम होता है, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे टुवर्ड्स उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा इमेज बनाने के लिए जो प्रोपेगेंडा वाइट करता है। और फिर टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज, ये बात भी हम कर चुके हैं तकरीबन, इसका खुलासा मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। तो ये तीन जो है ये वाइट प्रोपेगेंडा के ये इफेक्टिवनेस है कि वाइट प्रोपेगेंडा इस मकसद को अचीव करने में हमारी मदद करता है। लेकिन अगरचे वाइट प्रोपेगेंडा जो है ये टिपिकली ट्रुथफुल होता है, यानी सच्चाई पे मबनी होता है, और हमें पता होता है कि वाइट प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, सोर्स का भी पता होता है, उसकी एट्रीब्यूशन का भी पता होता है। हाउएवर इट स्टिल हैव सम प्रॉब्लम। वन ऑफ देम इज, ये थ्री प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। वन इज इट स्टिल इज बाइस्ड। वजह कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस ब्रांड को, जिस काज को, जिस पॉलिसी को आप सपोर्ट करते हैं, यू गो इन द फेवर ऑफ दैट पॉलिसी ऑल आउट। तो आप उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो पॉलिसी या आइडिया ये पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको आप सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब है हम अपनी राय में बाइस्ड हो जाते हैं। एक ये बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्टिव इन इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फिर हम जब किसी आइडिया को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी ब्रांड को, किसी स्लोगन को पसंद करते हैं, उसमें उसके बारे में बाइस्ड होते हैं, तो फिर हम उसके बारे में सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इससे क्या होता है? सो एज ए रिजल्ट ऑफ सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वाइट प्रोपेगेंडा मे नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट और ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। तो हमें जो कहानी के दोनों रुख हैं, या जो मुकम्मल कहानी है, उसका पता नहीं चलता कि जब हम अगरचे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब वो सिलेक्टिव करते हैं तो वो बाइस्ड हो जाती है। यानी हम जब बाइस्ड होते हैं तो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जब वो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो ऑब्जेक्टिव पिक्चर, या जो एक मुकम्मल तस्वीर किसी इशू की, किसी ग्रुप की, किसी डिपार्टमेंट की, किसी पोलिटिकल पार्टी की, किसी पॉलिटिशियन की हमारे सामने आनी होती है, वो नहीं आती। तो जहां व्हाइट प्रोपेगेंडा जो है वो पॉजिटिव मकसद के लिए यूज होता है, उसमें ये तीनों इशू जो है वो भी मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइट प्रोपेगेंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन एग्जाम्पल से समझ लगेगी कि वाइट प्रोपेगेंडा होता क्या है। पहले तो मैंने आपको बताया कि वाइट प्रोपेगेंडा कौन करता है, लेकिन इन एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि वाइट प्रोपेगेंडा किन सूरतों में होता है। तो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, जिसको हम PSAS कहते हैं,
ये वो मैसेजेस होते हैं या ये वो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए क्रिएट की जाती हैं। जैसे दीज मैसेजेस प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर सच एज वेयरिंग सीट बेल्ट्स। जैसे हम कैंपेन चलाएं कि ड्राइविंग करते हुए जो ड्राइवर है या जो उसके साथ लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, किसी कार में, उनको सीट बेल्ट्स पहननी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो उससे इंजरीज जो है वो कम होंगी। इसी तरह एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स, चूंकि रिसर्च ये कहती है कि स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद कैंसर एंड सो मेनी अदर डिजीजेज लाइक कार्डिक डिजीजेज, जिसको दिल की बीमारियां कहते हैं, लंग्स की बीमारियां कहते हैं और बहुत सी। तो हम एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स जो देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, रेडियो के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इवन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर, वो बुनियादी तौर पे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती है, पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं। ये मैसेजेस क्यों होते हैं, दीज कौन क्रिएट करता है? दीज मैसेजेस आर टिपिकली क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो हर मिनिस्ट्री, यानी अगर डिफेंस मिनिस्ट्री है तो वो, या इंटीरियर मिनिस्ट्री है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से डिफरेंट मैसेज जो है वो डिसिमिनेट करते हैं कि क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना चाहिए, मशकूक लोगों पे नजर रखनी चाहिए। तो ऑल दीज काइंड ऑफ मैसेजेस आर आल्सो पब्लिक सर्विस मैसेजेस। और इसी तरह जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम एनजीओज कहते हैं, they also intend to participate in this, and then they disseminate or spread, create and disseminate and spread messages about public health and safety. So जो public service messages जितने हैं, ये सारे के सारे वाइट प्रोपोगंडा के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो पॉजिटिविटी क्रिएट करना होता है माशरे के अंदर, और थ्रू ट्रूथ, सच्चाई के जरिए। तो नोट मैंने नीचे लिखा है जी, दीज मैसेजेस इंटेंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सेफ्टी। और बुनियादी तौर पे ये मैसेज जो है वो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको CSR हम कहते हैं। These campaigns, these are the campaigns that highlight companies' commitment to ethical business practices। यानी कोई कंपनी है जैसे नेस्ले है, जैसे पेप्सी है, जैसे कोक है, जैसे हलीब है, या और कोई कंपनी है, यानी सेवन अप है, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे बाटा है, सर्वस है, आइडियाज है, गुल अहमद है, यूनिवर्थ है, यूनिक्लो है, यानी जितने भी ये जो कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट करती हैं, ये जो पैगाम देती हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ये उनके जरिए आवाम को ये अश्योर करवाते हैं, आवाम को ये बताते हैं कि ये जो कंपनी है वो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर की, यानी जो भी काम कर रही है वो एथिक्स के अंदर जो है वो फॉल करता है, यानी कोई अनएथिकल काम नहीं हो रहा। दूसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी ये जो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, उसका माहौल जो है या माहौलियात जो है, माहौल के अंदर जो डिफरेंट गैसेज हैं, जो उसका तनासुब है, उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा। और फिर सोशल काजेज, इसी तरह जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं प्रोडक्शन की और फिर डिसिमिनेशन की, प्रोडक्ट जो है उससे सोशल जो काजेज हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचता। बुनियादी तौर पे these campaigns are often designed to enhance the company's reputation and build customers loyalty। तो बुनियादी तौर पे ये कंपनीज करती क्या है, ये एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं, ये कैंपेन्स क्यों चलाती हैं, कि जो कंपनी की रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, उसमें इजाफा हो, वो बढ़े। और दूसरा जो कस्टमर लॉयल्टी है, यानी जो किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो उसके साथ जुड़ा रहे, लॉयल रहे, किसी दूसरी कंपनी की तरफ जो है वो स्विच ना हो, चला ना जाए। तो बुनियादी तौर पे ये जो कैंपेन्स होती हैं, जिनको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR एब्रीवेशन के तौर पे कहते हैं, ये दे आर यूज्ड टू इनहेंस कंपनीज रेपुटेशन एंड बिल्ड कस्टमर्स लॉयल्टी, ताकि जो कस्टमर है वो उस कंपनी के साथ जुड़ा रहे, उसके ब्रांड के साथ जुड़ा रहे। एंड देन कम्स एग्जांपल नंबर 3, पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रेस रिलीजेस। दीज आउट पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस, यानी जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, जो यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स करते हैं, यानी जो सेकंड टायर या थर्ड टायर के वर्कर्स होते हैं, लीडिंग जो किसी पार्टी के अंदर मेन लीडर के बाद वो करते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि अपनी पार्टी का जो उनका मेन लीडर होता है, जो हेड होता है, जैसे PTI के इमरान खान है, जैसे इस तरह PMLN के नवाज शरीफ हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के जो हैं वो बिलावल हैं, और इस तरह बाकी जितनी पार्टीज हैं पाकिस्तान में, उनके जो कायदीन हैं,
उनकी अकम्पलिशमेंट और उनकी जो पॉलिसी प्रपोजल्स होती हैं, उनके बारे में स्पीचेस भी होती हैं और प्रेस रिलीज भी आती हैं जो प्रेस में पब्लिश होती है बाद में। तो जो स्पीचेस होती हैं वो भी मीडिया दिखाता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि उनकी अप्रोच क्या है, उनकी सोच क्या है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। और फिर प्रेस रिलीज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भेजती हैं मीडिया को, जिसमें प्रिंट मीडिया में वो पब्लिश होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो है वहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट होती है, इस तरह टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट होती है, इस तरह सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती हैं और यूट्यूब पे भी ऑफकोर्स ब्रॉडकास्ट होती हैं, अपलोड होती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं या प्रेस रिलीजेस होती हैं, इनका मकसद बताना होता है कि कोई पार्टी जो है उसकी क्या उसका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है, उनकी अब तक अकम्पलिशमेंट क्या है, कितने उन्होंने जो वादे किए थे उनकी तकमील कर दी है, और फिर पॉलिसी प्रपोजल क्या है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, जैसे माहौल है, जैसे एजुकेशन है, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर उनकी पॉलिसी क्या है। तो ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रेस रिलीजेस से मिलती हैं। दीज मैसेजेस आर इंटेंडेड टू जनरेट सपोर्ट एंड बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज फॉर द पॉलिटिशियन एंड देयर पार्टी। और इन पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रेस रिलीजेस का मकसद क्या होता है कि जो राय आमा है उसको मुतहर्रिक किया जा सके, और अब जो सियासतदान है, जो पार्टी का हेड है, उसका मुस्बत इमेज जो है, अच्छा इमेज जो है वो लोगों के अंदर क्रिएट किया जाए, और पार्टी का भी अच्छा इमेज जो है वो लोगों के लिए क्रिएट किया जाए कि ये पार्टी जो है ये अवाम की पार्टी है, अवाम के लिए काम कर रही है, अवाम की खिदमत करना चाहती है। These kind of slogans and issues. And then comes number four, advertising campaigns. These campaigns showcase a product's benefit or features in a positive light. तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आप देखते होंगे, फेयर एंड लवली की कैंपेन चलती हैं, नेस्ले की कैंपेन चलती हैं, कोक की चलती हैं, पेप्सी की चलती हैं, स्प्राइट की चलती हैं, ड्यू की चलती हैं, ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो ये बुनियादी तौर पे क्या होता है कि ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बताती हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे फेयर एंड लवली है तो दैट इज यूजफुल फॉर स्किन, जैसे लक्स है, एंड देन आल्सो द ड्रिंकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यानी जो ड्रिंकिंग हमारे पास ब्रांड है, जैसे कोक है, मैंने कहा जैसे पेप्सी है, तो फीचर्स इन अ पॉजिटिव वे, मुस्बत तरीके से दिखाया जाता है। दीज एड्स आर डिजाइन टू परसुएड कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। और इन एड्स का मकसद ही जो खरीदार होते हैं, जो सारिफीन होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको इस बात पे कायल करना होता है कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे क्योंकि ये उनके लिए यूजफुल है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। लेकिन इसी के साथ एक फंक्शन होता है एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। अब बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी का मतलब ये है कि जिस ब्रांड को आप पसंद करते हैं, उस ब्रांड को छोड़ के आप दूसरा ब्रांड ना खरीदना शुरू कर दें। तो वो ब्रांड क्या करता है, जिसके आप कस्टमर हैं, वो आपको अपने ब्रांड की जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो उसकी पॉजिटिव साइड है, वो बताता है और आपको परसुएड करता है कि आप उसको खरीदें, और खरीदने के साथ साथ आप उसके लॉयल भी रहिए। मतलब फ्यूचर में भी उसे ही यूज करते रहे, उसी ब्रांड को, चाहे वो सोप हो, चाहे वो कोई ड्रिंक हो, चाहे वो कोई खाने का जो है जैसे बर्गर है, पिज्जा है, या इसी तरह जो है वो कोई जैसे फेयर एंड लवली है, फाइजा ब्यूटी क्रीम है, और ऑल दीज काइंड ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ताकि आप उसके साथ स्टिच रहें, उसके साथ लॉयल रहें, उसी को खरीदते रहें फ्यूचर में। ये भी काम एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जो उसके जरिए किया जाता है। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और ब्लॉग्स। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की जाती हैं या जो ब्लॉग लिखे जाते हैं, these post or blogs highlight the positive aspects of a particular issue or cause। तो जिस कॉज के लिए, जिस इशू के लिए वो लिखे जाते हैं, वो उसकी मुस्बत साइड जो होती है, पॉजिटिव साइड जो होती है, पॉजिटिव इमेज जो होती है, उसको हाईलाइट करते हैं। तो दीज मैसेजेस आर ऑफर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स, अफराद करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पोस्ट लाइक आप देखते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री है, कभी उनके बारे में कोई बात होती है, इस तरह सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है, तो वो अक्सर जो है, इसी तरह जो मोटरवे पुलिस है, वो अपने पेज के ऊपर डिफरेंट जो पोस्ट हैं वो पोस्ट करते रहते हैं, कि एक तो ये बताने के लिए आवाम को कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरा ये उनको बताने के लिए कि ट्रैफिक का फ्लो कहाँ पे क्या है। इस तरह जो ब्लॉग्स हैं वो भी लिखे जाते हैं। तो देयर ओन पीपल लाइक PROs and those who are affiliated with the organization, they write the blogs and they also ask other people who like their वो performance और कारकर्दगी
कि वो भी उस पे ऊपर ब्लॉग लिखे। बुनियादी तौर पे इसका मकसद होता है दीज पोस्ट और ब्लॉग्स सपोर्ट द कॉज एंड आर इंटेंडेड टू बिल्ड पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस। पब्लिक को अवेयर किया जाता है और पब्लिक की सपोर्ट जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ग्रुप के लिए जो है वो सीख की जाती है। एंड देन ये रेफरेंसेस हैं जी, जिनसे मैंने ये जो लेक्चर है ये तैयार किया, और ये फ्यूचर रीडिंग्स हैं। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन learning more in depth about white propaganda, so these are the sources, the books which I cited: Propaganda Techniques in World War by Laswell, Harold Laswell, one of the very early book on propaganda techniques which were used in the World War. And then this is another very classic text, and I have identified this book, Communication Theories, Origins, Methods and Uses in Mass Media by Severin and Tencott, 5th edition, page number 108 टू 120 ईयर, यानी 100 सफर नंबर 108 से लेके 128 तक इस किताब में प्रेपोगंडा और उसकी डिफरेंट जो काइंड्स हैं इंक्लूडिंग वाइट प्रेपोगंडा वो बहुत डिटेल से डिस्कस की गई हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टिंग टू लर्न मोर, आप इन सोर्सेज को जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई पॉइंट हो जो जिसकी क्लैरिटी नहीं हुई और आप ये समझते हैं कि उस पर कंफ्यूज हैं आप वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड लव टू answer your all queries, your all questions through this dialogue. I mean, you're asking questions and my responding to those questions, we will generate a dialogue that can help us to understand different terms in a better way, and of course through that we can better understand what white propaganda is. Take care. See you in next lecture.